नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पता नहीं राजस्थान कांग्रेस की सियासत को किसकी नजर लग गई है कि कुछ सामान्य होने ही नहीं पाता। दरअसल पायलट बनाम गहलोत की जंग इन दिनों कुछ ऐसी चल रही है जैसे विधायकों के लिए गोरिल्ला वॉर चल रहा हो। दरअसल पायलट की नजर गहलोत कैंप के विधायकों पर है तो गहलोत की नजर पायलट कैंप के विधायकों पर है। जाहिर तौर पर सियासत का यदि बेताज बादशाह बने रहना है तो विधायकों को अपने पास रखना होगा और इस जुगत में दोनों ही कैंप लगे हुए हैं। शायद इसी का नतीजा है कि विधायक भी कई बार परेशान हो जाते हैं स्वयं की निष्ठा को लेकर और फिर वो जताने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के साथ उनके पाकीज़ा ताल्लुकात हैं। दरअसल ये पशोपेश ये संकट उस वक्त खड़ा हुआ था जब पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री गहलोत की मुलाकात हुई। तब ये खबरें चलने लगी कि क्या विश्वेंद्र सिंह मुख्यमंत्री गहलोत से प्रभावित हो गए हैं, क्या वो गहलोत कैंप में चले गए हैं। और ये सवाल ही रहा, इसका जवाब अभी तक सामने नहीं आया क्योंकि विश्वेंद्र सिंह ने नामुखर होकर मीडिया में कोई बात कही और सोशल मीडिया से उन्होंने खुद को बाहर ही कर लिया है। लेकिन यही वाकया कल फिर घटित हुआ। विराटनगर से विधायक इंद्राज गुर्जर ने मुख्यमंत्री गहलोत के कसीदे पढ़ दिए और मुख्यमंत्री गहलोत ने भी विराटनगर के विधायक इंद्राज गुर्जर की जमकर तारीफ की। उसके बाद से कहा जाने लगा कि हो सकता है इंद्राज गुर्जर का भी हृदय परिवर्तित हो गया हो सकता है वो भी मुख्यमंत्री गहलोत से प्रभावित हो गए हों। जाहिर तौर पर यह बात जब सियासी गलियारों में जोर पकड़ने लगी तो इंद्राज गुर्जर खुद आगे आए और उन्होंने सचिन पायलट पर पूरी निष्ठा प्रकट करते हुए पहला ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हर बात के राजनीतिक मायने नहीं होते हैं। मेरा नेता मेरा अभिमान, साथ था साथ हूं साथ रहूंगा। सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सचिन पायलट की उन्होंने फोटो भी ट्वीट की है जो आप लगातार स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ सफाई यही नहीं रुकी, जो सफाई का सिलसिला है उन्होंने फेसबुक में पोस्ट किया जिसमें वो लिखते हैं, प्रदेश के मुखिया और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी विभाग देख रहे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का मेरे क्षेत्र की सड़क के शिलान्यास के लिए मैंने आभार व्यक्त किया था। मेरे क्षेत्र की जनता के कामों को मैं हमेशा प्राथमिकता देता रहूँगा, लेकिन राजनीति में मुझे स्थापित करने वाले और मेरे बुरे वक्त में हाथ पकड़कर राजनीति में आगे बढ़ाने वाले मेरे मार्गदर्शक आदरणीय श्री सचिन पायलट जी मेरे नेता थे, हैं और सदैव रहेंगे। किसी को भी सत्य के बारे में आशंका व्यक्त करने की या पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल ये नहीं है बल्कि सवाल ये है कि आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि इंद्राज गुर्जर को ऐसी सफाई देनी पड़ गई। इसका मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं दोनों ही गुटों के बीच इन दिनों एक विधायक की मारामारी चल रही है। दरअसल इस बारे में हमने कई सियासी विश्लेषकों से जब बात करनी चाहिए तो सियासी विश्लेषकों ने हमसे ये कहा कि गहलोत कैंप की दरअसल ये मंशा है कि पायलट कैंप के विधायकों को किसी भी तरीके से तोड़ा जाए और ये काम मुख्यमंत्री गहलोत के लिए आसान इसलिए भी है क्योंकि सत्ता में एक अलग ताकत होती है और जाहिर तौर पर कोई भी विधायक मुख्यमंत्री को निराश और नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि यदि वो मुख्यमंत्री को निराश और नाराज करेगा तो वो क्षेत्र की जनता को क्या जवाब देगा, उसके क्षेत्र में विकास कैसे होंगे। ये कह सकते हैं कि एक व्यवस्था होती है विधायक की स्वयं की जहां से वो जीत के आए हुए होते हैं। कुल मिलाकर जिस प्रकार से राजस्थान कांग्रेस में मौजूदा सियासी दौर चल रहा है उससे एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि जो हालात हैं वो इतने सामान्य नहीं है। अंदर खेमे जो पायलट बनाम गहलोत के जो सियासी वर्चस्व की जंग है वो परवान पर हैं। शायद इसी का नतीजा है कि इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार का खंडन और इस प्रकार के वाकये सामने आते रहते हैं। और हेमाराम वाले प्रकरण में अपडेट ये है
कि उनको जब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जब नोटिस भेजा गया उसके बारे में उन्होंने कहा है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष जाऊंगा और अपना पक्ष रखूंगा। कुल मिलाकर ये जो जंग है ये ऐसी थमती नजर नहीं आ रही है, लेकिन उससे भी बड़ी जो हैरानी की बात है वो ये है कि इसका निष्कर्ष भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।